नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा खास शो जो हर रोज हम लेकर आते हैं आपके लिए, ताकि आपको निवेश के गुर सिखा सकें। आप भी शो में आकर अपने सवाल पूछ सकते हैं, जानना चाहते हैं कैसे करें शुरुआत, कहां करें शुरुआत, और साथ ही अगर शुरुआत की है तो कैसे उससे बनाएं बेहतर। ये तमाम सवाल योर मनी आपको इनके जवाब देता है। तो आप भी शो में आ सकते हैं। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। पहले तो नोट कर लीजिए हमारा फ़ोन नंबर 7045220000। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर जाकर अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा ईमेल आईडी yourmoney@nw18.com, यहाँ भी अपने सवाल पहुँचा सकते हैं। और साथ ही सोशल मीडिया यानी फेसबुक, ट्विटर पर जाकर ये शो देख भी सकते हैं आप लाइव, और #AskAwaz योर मनी लिखकर अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो यह है तरीका इस शो में शामिल होने का। आज आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज मौजूद हैं। फिरोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज हम वैल्यू फंड की बात करेंगे, उसी से शो की शुरुआत करेंगे कि एग्जैक्टली वैल्यू फंड्स होते क्या हैं, इनमें ये कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, किस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को ये सूट करते हैं, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वैल्यू फंड्स की। दीपाली जी नमस्कार, गुड इवनिंग। वैल्यू फंड्स जो है, एक दो कॉन्सेप्ट होते हैं इन्वेस्टिंग के। एक फिलॉसफी होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग, उसकी ऑपोजिट होती है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब आपने वो कंपनियां देखनी है जो सस्ते दामों पे मिल रही है। सस्ता ये कैसे कैलकुलेट होता है कि ये सस्ता है या महंगा है। अगर कमाई अगर 1 रुपए की हो और उसको वैल्यू मिल रही हो 20 रुपए की, तो उसको कहते हैं प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है 20 का। तो निफ्टी की जो 50 कंपनियों का मिश्रण है, उसकी पी रेशियो जो कहते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो 20 है। अगर जो कंपनियां इससे काफी महंगी हो, अगर उनको 30 का मल्टीपल मिल रहा हो, 30 टाइम्स ऑफ अर्निंग्स मिल रहा हो, तो वो ग्रोथ कंपनियां मानी जाएंगी। जो सस्ते दामों पे मिल रही हैं, जो 15 पीई पे मिल रही हैं, 12 पीई पे मिल रही हैं, उनको कहते हैं वैल्यू स्टॉक्स। मतलब उनकी इतनी महंगी भाव नहीं है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग इज कॉन्ट्री टू ग्रोथ इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग में वैसी कंपनीज आती हैं जैसे पीएसयूज आज की डेट में वैल्यू इन्वेस्टिंग मानी जाएंगी। ओएनजीसी की पी रिलायंस इंडस्ट्रीज से काफी कम होगी। उदाहरण के तौर पे मैं स्टॉक्स का नाम रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, खाली मेंशन कर रहा हूं। तो टू एक्सप्लेन वैल्यू इन्वेस्टिंग, एनी टाइम द पी ऑफ अ स्टॉक इज लेस देन द मार्केट पी सिग्निफिकेंटली, वो वैल्यू स्टॉक कहला जाएगा। ग्रोथ स्टॉक वो होते हैं जिनकी 60, 70, 80 की भी पी होती है। जैसे प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां काफी अच्छे मल्टीपल्स पे ट्रेड करती हैं, सालों साल करती हैं, उनको ग्रोथ स्टॉक्स कहते हैं। और जो सस्ते में मिलती हैं उनको कहते हैं वैल्यू स्टॉक्स। ओके, तो कोई अगर वैल्यू फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहे तो कुछ वैल्यू फंड्स आप सजेस्ट कीजिए हमारे व्यूअर्स को। फिरोज देखिए, तो काफी सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का एक झुकाव होता है कि उनको महंगे स्टॉक पसंद नहीं होते। माना कि वो और रिटर्न भी देते हैं, बट उनको भैसा लगता है कि मैं महंगे में खरीद रहा हूं स्टॉक, तो जब सेल लगती है तभी जाके वो मॉल में खरीदते हैं। वैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी होती हैं, जैसे एचडीएफसी है। एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट इंडिया की कंपनी है, बट उसमें ज्यादातर स्टॉक्स वैल्यू फंड्स हैं। जैसे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप हो गया, एचडीएफसी जो पहले इक्विटी कहला जाता था, एचडीएफसी प्रूडेंस जो अभी एचडीएफसी बैलेंस फंड हो रखा है, वो सब जो वैल्यू फंड्स है। तो फ्रैंकलिन ब्लू चिप भी एक वैल्यू फंड है, जिसमें सस्ते स्टॉकों का एक मिश्रण बना के एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाता है। सो टू रेकमेंड अ पॉइंटेड वन, आई वुड से एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप इज अ गुड वैल्यू फंड। लार्ज कैप कैटेगरी में अगर आपको वैल्यू फंड चाहिए तो फ्रैंकलिन ब्लू चिप, पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे नहीं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के आधार पे मैं ये दोनों वैल्यू फंड्स को रेकमेंड कर सकता हूं। ओके, तो ये दो वैल्यू फंड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं फिरोज जी की ओर से, इन्हें आप कर सकते हैं नोट। लेकिन अब बिना देरी के क्वेश्चंस करते हैं शामिल, और अपना सवाल पूछने के लिए हमारे साथ जो पहले कॉलर मौजूद हैं वो है प्रकाश कुमार सिंह, हैदराबाद से कनेक्टेड हैं। प्रकाश जी गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं। गुड इवनिंग मैडम। मैं एक्चुअली एसआईपी में लास्ट 5 ईयर्स इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग मैंने 3002 बैलेंस फंड लिया था, और उसके बाद मैंने इक्विटी में इन्वेस्ट करना चालू किया। तो फिलहाल मैं 18,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगले 15 साल में मेरा जो टारगेट अमाउंट है 1.5 करोड़ है, और जो मैंने फंड लिए हैं क्या वो सही है या मुझे कुछ चेंजेस करने की उसमें जरूरत हो सकती है। कब से कर रहे हैं आप इन फंड्स में इन्वेस्ट? 2017 से कर रहा हूँ।
अच्छा, 2017 से। तो अब तक तो आपका कॉर्पस कितना एक्यूमुलेट कर लिया आपने इन फंड्स में? नहीं, 2017 से 2020 तक मैंने मतलब 6,000 रुपीज पर मंथ कर रहा था, जो कि बैलेंस फंड था, एचडीएफसी बैलेंस फंड और डीएसपी का बैलेंस फंड था। ओके। उसके बाद 2020 से मैंने उसमें ऐड ऑन किया है और अभी फिलहाल जो है टोटल मेरा 18 मंथ का 18,000 रुपीज पर मंथ मतलब जा रहा है मैडम। ठीक है, ठीक है। तो फिरोज जी, 18,000 रुपए महीने की एसआईपी के हिसाब से तो इन्होंने फंड्स बहुत ज्यादा रखे हैं अपने पोर्टफोलियो में। 15 के आसपास 14-15 फंड्स है शायद इनके पास, और 1,000 से लेकर 3,000 की इनकी एसआईपी है। तो पहले तो ये बताइए अपने पोर्टफोलियो को कैसे ठीक करें, इसमें क्या बदलाव की जरूरत है, प्लस इनका टारगेट आपने सुना 1.5 करोड़ ही कमाना चाहते हैं अगले 15 साल में, तो कितनी और इन्वेस्टमेंट इनको करनी पड़ेगी? पाल जी, पहला प्रश्न जो है, 14 फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। 14 की बिल्कुल जरूरत नहीं है, 10 से 11 से ज्यादा की फंड की जरूरत ही नहीं है। मैंने अरबों रुपयों के पोर्टफोलियो भी देखे, 100 करोड़ से ऊपर वाले भी फंड्स जो इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए भी 11 फंड से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको इसको कंसोलिडेट करना है प्रकाश जी, क्योंकि अगर आप 14 फंड खरीदते हैं तो प्रैक्टिकली पूरी मार्केट ही खरीद लिया आपने। तो मार्केट खरीद के मार्केट को बीट करना नामुमकिन सा हो जाता है। तो आप 14 से उसको कैसे भी करके 10-11 पे लेके आए एज अ फर्स्ट स्टेप। That's recommendation 1। रहा सवाल आपके 1.5 करोड़ की टारगेट का, जो आपको 15 साल में अचीव करना है, तो वो उसके लिए आपको स्टेप अप करनी पड़ेगी एसआईपी। हर साल अगर आप 10,000 से 10% से एक्स्ट्रा करेंगे, जैसे आप 2017 में 6,000 कर रहे थे, आज आप 18,000 कर पा रहे हैं, वैसे ही 5 साल बाद शायद 18,000 आपको छोटा लगे, आप 30,000 कर पाएंगे। तो इसको हर महीने हर साल आप 10% से स्टेप अप करें। अगर आप एसआईपी को सिर्फ 20,000 पे सीमित रखना चाहते हैं तो 1 करोड़ ही इकट्ठा हो पाएगा 12% की रिटर्न पे। 12% की रिटर्न इसलिए प्रोजेक्ट कर रहा हूं क्योंकि 14 की उम्मीद करना पास परफॉर्मेंस के आधार पर ठीक लगेगा, बट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से 12 से ज्यादा की उम्मीद करके ग्रोथ की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, इसलिए 12 की ही उम्मीद करिए। तो आप अपनी 10% से एसआईपी बढ़ाएं। रहा सवाल आपकी जो स्कीम्स जो आप एनुअल पे डाल के उसको एग्जिट कर सकते हैं, उनके नाम बता देता हूं। 6 स्कीम्स जो हैं जो निकल सकती हैं आपके पोर्टफोलियो से, एग्जिट रिकमेंडेशन हो सकती है। टैक्स और एग्जिट लोड को मद्देनजर रख के आपको ये रिकमेंडेशन को ऑब्जर्व करना है। एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, डीएसपी इक्विटी एंड बॉन्ड फंड, एक्सिस मिड कैप फंड, ये 3 स्कीम्स एग्जिट हो सकती हैं। इन्वेस्टको इंडिया कॉन्ट्रा, इन्वेस्टको इंडिया टैक्स प्लान, और लास्टली टैक्स डीएसपी का टैक्स प्लान, टैक्स सेवर फंड जिसका नाम है, ये 6 स्कीम्स आप एग्जिट कर सकते हैं। ओके, तो थोड़े से बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं। बहुत क्लटर्ड पोर्टफोलियो करने की जरूरत नहीं है, छोटा कीजिए थोड़ा सा पोर्टफोलियो। किन फंड से निकलना है, किन को करना है शामिल, वो फिरोज जी ने आपको बताया। स्टेप अप करते रहना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, यानी जैसे जैसे इनकम बढ़े हर साल अपनी एसआईपी अमाउंट को इंक्रीज करें। विनय व्यास है हमारे साथ महाराष्ट्र से। विनय, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। हेलो विनय, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपना सवाल पूछिए। हेलो, हाँ मैम, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, बताइए। हाँ मैम, मेरा एक्चुअली मेरे को पोर्टफोलियो इस तरह से एसआईपी से तैयार करना था। मेरा जो टारगेट है, मेरे को 10 से 15 साल में अचीव करना है। मेरे पास में लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मेरे को कितना आपका गोल है 10 साल में, कितना आपको एक्यूमुलेट करना है? 10 से 15 साल के आसपास मैम 30 से 40 लाख के आसपास का मेरा टारगेट है। ओके, तो अभी इनके पास पोर्टफोलियो नहीं है फिरोज जी, पोर्टफोलियो क्रिएट करना है अगले 10 सालों के लिए। 30 से 40 लाख ही एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, तो बताइए कहाँ से कैसे शुरुआत करें? इस विनय जी, अच्छी बात है कि आप शुरुआत करना चाहते हैं। दैट्स अ ग्रेट थिंग। 30 से 40 लाख का आपका अमाउंट कॉर्पस इकट्ठा करना है, तो आपको 10 से 13,000 रुपए की अप्रोक्सीमेट एसआईपी की जरूरत पड़ेगी। 12% की रिटर्न के आधार पे अगर मैं बैकवर्ड कैलकुलेट करूं तो 30 लाख पहुंचने में 10 साल के लिए आपको 13,000 मंथली आपको सेट असाइड करने पड़ेंगे एक्विटी फंड्स में मात्र। तो उसके लिए 5-6 स्कीम्स भी बता देता हूं जिसको आप यूज कर सकते हैं इस एस्पिरेशन को मीट करने के लिए। तो फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई फोकस्ड एक्विटी एक फोकस्ड एक्विटी कैटेगरी का फंड है, कोटक इमर्जिंग एक्विटीज एक मिड कैप कैटेगरी का फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा एक कॉन्ट्रेरियन फंड है, और कैनरा रेबेको फ्लेक्सी कैप। ये 6 स्कीम्स एक कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम्स होंगी एक दूसरे के लिए, तो एक अच्छा डिवर्सिफाइड कैटेगरी वाइज और एसेट मैनेजमेंट कंपनी वाइज भी अच्छा डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाएगा। ये 6 स्कीम्स खरीदने से आपके पास 250
स्टॉक्स शामिल हो जाएंगे अपने पोर्टफोलियो में, तो रिस्क काफी मिटिगेट हो जाता है इतनी अच्छी डिवर्सिफिकेशन के साथ। ठीक है, तो फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, आईसीआईसी प्रू फोकस, एसबीआई कॉन्ट्रा और कैनरा रोबोको फ्लेक्सी कैप, इन फंड्स के साथ कीजिए शुरुआत। 13,000 के आसपास की एसआईपी आपको करनी पड़ेगी, तो आप आसानी से अपने गोल को हासिल कर लेंगे। अगले कॉलर से बात करेंगे, माधव हैं हमारे साथ फोन लाइन पर नासिक से। माधव, गुड इवनिंग, सवाल बताइए। गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग। हेलो, बताइए सवाल। सर अभी मेरे पास 1 या 2 लाख रुपए कैश है। ओके। हेलो, तो मैडम अभी मेरी जो लड़की है ना वो 11th क्लास में, मतलब उसकी अभी उम्र है 60, तो उसके 22 या 23 साल होने तक के उसके 22 या 30 साल होने तक अगर कुछ ऐसे 5 या 6 लाख कुछ हो सकते क्या उसके अंदर शेयर मार्केट में? तो फिरोज जी से पूछते हैं। फिरोज जी, 6-7 लाख, ये 6-7 लाख का इनका टारगेट है और अगले 6 साल में ये के लिए निवेश कर सकते हैं 1 लाख रुपए को। तो अब 1 लाख के 6 लाख होना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट फिर भी बताइए क्या बेस्ट इन्वेस्टमेंट ये कर सकते हैं फॉर 6 इयर्स? यस दीपाली जी, जैसे माधव ने पूछा है कि क्या 1 लाख 5-6 लाख हो सकते हैं 6 सालों में, द आंसर इज नो। देखिए, स्टॉक मार्केट में एक स्टॉक लेके रखा तो पैसे तिगुने भी हो सकते हैं, आधे भी हो सकते हैं, तो वो जरूर हो सकता है। उसमें काफी लक एलिमेंट हो जाता है। अगर आपने अपनी बच्ची की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे करने या शादी के लिए पैसे इकट्ठे करने, तो आप ऐसा रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते। तो अगर 15% में भी पैसा ग्रो हो तो 5 सालों में सिर्फ दुगना होता है, 10 सालों में 4 गुना जरूर हो सकता है। अगर आपने ये टारगेट मान के चला कि मैंने इक्विटी में पैसा डालना है और 10 साल बाद 4 लाख रुपए निकालूंगा, ये वाजिबी चीज है और संभावना काफी ज्यादा है। तो म्यूचुअल फंड स्पेशली जो 1, 2 या 4 स्टॉक्स में नहीं डालते, 50-60 स्टॉक में ईच म्यूचुअल फंड 50 स्टॉक में डालता है। अगर आपने 5 म्यूचुअल फंड खरीदे तो 150-250 यूनिक स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में शामिल होते हैं। इतना डिवर्सिफाई करने के बाद आपको 14-15% पर एनम की रिटर्न आ जाए तो अच्छी रिटर्न मानी जाएगी, स्पेशली क्योंकि ये टैक्स एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट है। इसमें 30% की टैक्स नहीं लगती, सिर्फ 10% की टैक्स लगती है। तो आपको 10 साल का वक्त देना पड़ेगा ताकि आप 4 लाख पे पहुंच पाए अगर इक्विटीज में इन्वेस्ट करेंगे तो उसके लिए स्कीम्स बता देता हूं जो हमने प्रीवियस दर्शक को भी बताई थी। कोई यूनिक स्कीम्स नहीं होती हैं। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज और एसबीआई कॉन्ट्रा, ये पांचों अलग 5 कैटेगरी की फंड्स हैं। इनको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके डिवर्सिफाई कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास एक मुश्त निवेश है तो एक डेट स्कीम भी बता देता हूं ताकि पूरे पैसे आज आप इक्विटी में ना लगाएं। आईडीएफसी गिल्ड 2027 निफ्टी इंडेक्स फंड, ये गवर्नमेंट को लेंड करता है, तो ये एक अच्छा डेट स्कीम होगा जिसमें आप अपने 20% पैसे लगा सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये फंड्स में आप लगा सकते हैं। 6 लाख तो नहीं, बट आप को अगर पैसे लगाने ही है तो इन फंड्स के साथ लगाइए ताकि बेहतर रिटर्न्स आप थोड़े से बना सकें। ईमेल के थ्रू देवेंद्र सिंह ने सवाल भेजा है चंडीगढ़ से। इनकी उम्र 40 साल है और 1.25 लाख रुपए महीना इनकी सैलरी है। इनका जो पोर्टफोलियो है वो है एक्सिस ब्लू चिप 5000, कैनरा रोबोको इमर्जिंग इक्विटी, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, पीजीएम इंडिया मिड कैप और एसबीआई स्मॉल कैप। सभी में 2-2000 की एसआईपी इनकी चल रही है। टारगेट है इनका 10 साल में 50 लाख, अगले 15 सालों में 50 लाख और 20 साल में 5 करोड़। तो बताइए इनका पोर्टफोलियो कैसा है, क्या बदलाव सजेस्टेड है? देखिए, पहली बात तो इनकी जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो है इनकी सैलरी से काफी कम है। 1.2 लाख में अगर मैं 30% की मैं इन्वेस्टमेंट टैक्स मानूं, इन्वेस्टमेंट के लिए साइड में रखने के पैसे को मैं इन्वेस्टमेंट टैक्स कह रहा हूं, तो ऑलमोस्ट इनको 36,000 इन्वेस्ट करने चाहिए, बट ये 17,000 ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट अच्छी बात ये है कि इनके पास एक क्लैरिटी है तीनों गोल के लिए। रिटायरमेंट के लिए जो इन्होंने 5 करोड़ का गोल 20 साल बाद रखा है, वो इन्फ्लेशन को भी फैक्टर इन करता दिखता है। डॉक्टर्स एजुकेशन, डॉक्टर्स मैरिज की 2 और इनकी ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो पूरे ऑब्जेक्टिव्स के लिए फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इनको 60-70 हजार की एसआईपी चाहिए होगी 12% पे, और ये आज 18,000-17,000 पे है। तो इसको स्केल अप करना पड़ेगा। और इनकी अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ 40 इयर्स के हैं, तो रिटायरमेंट के लिए काफी वक्त है। आई एम श्योर बच्ची भी छोटी होगी क्योंकि ये खुद 40 इयर्स के ही हैं। तो प्लीज इंक्रीज एंड हर साल आप स्टेप अप करें
10 से 15% अपनी एसआईपी को, ताकि गोल्स करीब आ सके और इनकी मीट होने की संभावना बढ़ सके। तो 3 स्कीम्स में एग्जिट कहूंगा इनके पोर्टफोलियो में से, एक्सिस ब्लू चिप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप फंड। और 3 स्कीम्स जो एंटर कर सकते हैं, एसबीआई कॉन्ट्रा, फ्रैंकलिन ब्लू चिप और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। ये 3 स्कीम्स को ये अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि ये पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे नहीं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देख के हम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को इवैल्यूएट करके रेकमेंड करते हैं। ओके, चलिए, तो आपको सलाह दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे इंक्रीज कीजिए, यही सजेशन भी है फिरोज जी की ओर से। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और क्वेरीज करेंगे शामिल। आप देखते रहिए योर मनी। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारे साथ फिरोज अजीज मौजूद हैं आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कुछ सवाल और ले लेते हैं, और एक सवाल हमें भेजा है ईमेल के थ्रू, और ये ईमेल आई है हमें मोहित की तरफ से। मोहित ने सवाल भेजा है कि इनकी उम्र 43 इयर्स है, 8 साल में 50 लाख का टारगेट है और अगले 15 साल में 50 लाख का टारगेट है, और इस टारगेट के लिए इनको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, किन फंड्स के साथ पोर्टफोलियो की शुरुआत करें। तो बताइए कैसे बनाएं ये पोर्टफोलियो, कितनी एसआईपी इनको करनी पड़ेगी, कितने अमाउंट की, ताकि अपने गोल को हासिल कर सकें। दीपाली जी, इस प्रश्न में एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट है हर दर्शक के लिए। देखिए, इनके दोनों गोल जो हैं 50 लाख की ही हैं, बट एक 8 साल में चाहिए, दूसरा 15 साल में चाहिए, दोनों में अंतर सिर्फ 7 साल का है। बट पहले वाले गोल को जो 8 साल में ये मीट करना चाहते हैं, उसमें 50 लाख इकट्ठे करने के लिए इनको महीने के 31,000 लगाने पड़ेंगे। सो पॉइंट 1, जो आपको 50 लाख 15 साल बाद चाहिए, उसके लिए इनको सिर्फ 10,000 की एसआईपी चाहिए। जो ये 7 साल का जो डिले है, उसके लिए इनको एसआईपी अमाउंट 3 गुना से भी ज्यादा करनी पड़ रही है, क्योंकि इनको 8 साल में चाहिए। तो जितना जल्दी एक निवेशक चालू करता है, उतने कम एसआईपी अमाउंट में अपना वही लक्ष्य पूरा कर सकता है। दैट्स पॉइंट 1। इनको जो स्कीम्स का चुनाव करना चाहिए, फ्रैंकलिन ब्लू चिप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी, कोटक इमर्जिंग इक्विटी और एसबीआई कॉन्ट्रा, ये 5 स्कीम्स will be the recommended 5 ones. ओके, चलिए, तो ये सजेशन है। एक और सवाल वो भी ईमेल के थ्रू आया है रोहित शर्मा का, दिल्ली से। 29 साल उम्र है, मंथली इनकम है 3 लाख और टारगेट है 25 साल में बेटी की पढ़ाई के लिए 2 करोड़, 30 साल में रिटायरमेंट के वक्त 4 करोड़। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 50,000 डाले इन्होंने, कैनरा रोबोको स्मॉल कैप में 10,000, कोटक स्मॉल कैप में 20,000 और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 15,000। तो अमाउंट तो काफी सारा है और काफी बड़ी एसआईपीज ये कर रहे हैं। अच्छी बात है, क्लटर्ड नहीं है, बट शायद इतने फंड्स के साथ थोड़ा और बड़ा पोर्टफोलियो इनका हो सकता था। अब बताइए इनके फंड्स की चॉइसेस और इनके टारगेट्स पर आपकी राय। यस, इनके जो टारगेट्स हैं वो काफी मॉडेस्ट हैं। अगर आप देखते हैं तो काफी कम ही दर्शक ऐसे होते हैं जिनके टारगेट के लिए इनकी करंट एसआईपीज काम नहीं, मतलब वो ही ज्यादा से ज्यादा है। 95,000 की पर मंथ की एसआईपी कर रहे हैं, बट इनके जो लक्ष्य हैं वो 22,500 में पूरे हो सकते हैं। सो आई थिंक इनको अपनी इन्फ्लेशन को काउंट इन करना चाहिए, क्योंकि इनके दोनों टारगेट्स जो हैं, गोल्स हैं, 25 और 30 साल दूर हैं। तो काफी और गोल्स को ये अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल कर सकता है। दैट्स अ गुड न्यूज। पॉइंट 2, इनकी जो आज करंट सैलरी है 3 लाख रुपए की पर मंथ, ये काफी ज्यादा सैलरी है। तो इनको अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए 4 करोड़ रुपया 30 साल बाद काफी नहीं होगा, क्योंकि 4 करोड़ रुपया आज एक भारी भरकम अमाउंट लगती है, बट 30 साल बाद इसकी वैल्यू रह जाएगी सिर्फ 30-40 लाख रुपए में। तो आपको ये विजुअलाइज करना है रोहित जी, क्या आज आपके पास 40 लाख रुपए हाथ में होते तो क्या आप रिटायर कर जाते? तो बिल्कुल नहीं कर पाते। तो इसीलिए अगर आपकी 3 लाख की पर मंथ की सैलरी 29 की ईयर की उम्र में है, तो आपको रिटायरमेंट कॉर्पस 15-20 करोड़ का देखना चाहिए, क्योंकि आप अभी भी 29 करोड़ के ही हैं। तो उसको रिकैलिब्रेट करें, महंगाई को अपने फैक्टर इन करें। और 2-4 स्कीम्स मैं आपको बता देता हूं जो हमने दूसरे दर्शकों को भी इसी एपिसोड में बताया। एसबीआई कॉन्ट्रा, आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, ये स्कीम्स काफी अच्छी हैं। सो इनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें और जितनी आप एसआईपी बढ़ा सकते हैं बढ़ाते रहें, क्योंकि इट विल नेवर हर्ट यू टू हैव मोर इन्वेस्टमेंट्स देन गोल्स। ओके, चलिए, तो ये आपको सजेशन दिया गया है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। आपके टारगेट को अचीव करने के लिए सिर्फ 22,000 की एसआईपीज काफ़ी हैं, और लेकिन जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आप एक्यूमुलेट कर पाएंगे और
उसमें कोई परेशानी की बात है नहीं, तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू कीजिए। फंड्स आपको बताए गए हैं फिरोज जी की ओर से। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, कैनरा रोबो स्मॉल कैप में आप इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू कर सकते हैं। कोटक स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से आप निकलिए। 4 नए फंड्स भी आपको सुझाए हैं, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और कोटक इमर्जिंग इक्विटी। अच्छा फिरोज जी, यूजुअली हम टॉप 4 फंड्स पूछते हैं आपसे, तो पहली बात तो जो वैल्यू फंड्स आपने शो की शुरुआत में बताया, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, एज्यूमिंग कि कुछ नए व्यूअर्स हमारे साथ इन बिटवीन एसोसिएट होंगे। और दूसरा ये कि अगर कोई पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहता है तो क्या वो उन्हीं फंड्स के साथ जा सकता है जो आपने अभी भी रोहित को सजेस्ट किए? चलिए, तो शायद बातचीत नहीं हो पा रही है फिरोज जी से, लेकिन उनके वैल्यू फंड आप नोट कर लीजिए। अगर आप वैल्यू फंड को चुनना चाहते हैं तो आईडीएफसी स्टर्लिंग वैल्यू फंड, टेम्पलेटन इंडिया वैल्यू फंड, आईसीआईसी प्रू वैल्यू डिस्कवरी, निपॉन इंडिया वैल्यू फंड और यूटीआई वैल्यू फंड, ये फंड्स हैं। इनका 3 सालों का रिटर्न आप देखिए 20% से लेकर 25% के आसपास का रहा है। 12 सालों में मिनिमम 12% का रिटर्न तो आपको मिला ही है। इसीलिए जो कैलकुलेशन की जाती है आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, लॉन्ग टर्म रिटर्न की, वो बिल्कुल कंजर्वेटिव रखकर की जाती है। 12% के आसपास हो सकता है आपको 40% तक का भी रिटर्न मिले, 25% तक का भी रिटर्न मिले, क्योंकि इस तरीके के रिटर्न हमने पास्ट में आते हुए देखे हैं। बट कंजर्वेटिव तौर पर हम कैलकुलेशन करते हैं आपके गोल की, तो ताकि आप ज्यादा अचीव कर ले वो बेहतर है, बट कम ना अचीव करे। फिरोज जी हमारे साथ कनेक्टेड है। फिरोज जी, एक तो वापस से प्लीज अपने वैल्यू फंड्स के पिक्स बता दीजिए, और दूसरा ये आपने अभी रोहित को कुछ फंड्स रेकमेंड किए पोर्टफोलियो क्रिएशन के हिसाब से, क्या वो व्यूअर्स जो पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं वो इन्हीं फंड्स के साथ जा सकते हैं? यस, बिल्कुल, जो आपने अभी रीड आउट किए हमारे वैल्यू पिक्स, दीपाली जी, आई वुड लाइक टू एंडोर्स द सेम वंस। आई थिंक रोहित जी भी वैल्यू फंड्स को पिक कर सकते हैं। जैसे आपने ये भी हाईलाइट किया कि पूरी वैल्यू फंड्स की जो लिस्ट है, आईडीएफसी स्टर्लिंग हो गई, टेम्पल्टन इंडिया वैल्यू फंड, ये आईसीआईसीआई का जो वैल्यू डिस्कवरी फंड है, ये यूटीआई और निपॉन का, ये वैल्यू फंड की कैटेगरी से ही आते हैं। इनकी रिटर्न्स काफी अच्छी रही हैं। आपने हमेशा देखा भी होगा, एज अ दर्शक तक हम प्रोजेक्ट करते हैं तो 12 से 13 से ज्यादा की प्रोजेक्शन नहीं करते, क्योंकि ऊपर वाले ने छप्पड़ फाड़ के दे दिया तो बहुत बेहतर है, बट आपको प्लानिंग तो हमेशा कंजर्वेटिव होके ही करनी है। सो दीज फंड्स आर वेरी गुड फंड्स एंड दे विल कंटिन्यू टू डू वेल, बिकॉज ये बहुत महंगे शेयर्स नहीं खरीदते, तो इनमें जनरली वॉलेटिलिटी जो रिस्क होता है, उतार चढ़ाव भी इनमें कम देखा गया है, तो दे मेक सेंस टू बी फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ वंस पोर्टफोलियो। ओके, चलिए, तो ये सजेशंस दिए गए हैं। शुक्रिया फिरोज जी, आप आए शो में, आपने हमारे व्यूअर्स को बताया कि किन वैल्यू फंड्स को वो चुन सकते हैं। बाकी व्यूअर्स की भी हेल्प की आपने अपने फंड्स के नाम बताकर। तो ये वो फंड्स हैं जिनके साथ आप शुरुआत कर सकते हैं अगर आपको वैल्यू फंड अपने पोर्टफोलियो में चाहिए। बाकी फिरोज जी, क्विकली अपने टॉप म्यूचुअल फंड्स ही बताइए जो यूजुअली हम हर रोज पूछते हैं शो के आखिर में। दीपाली जी, अगर हम फंड्स देखें, टॉप 4 फंड्स, कोटक इमर्जिंग, आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और एसबीआई कॉन्ट्रा, ये 4 से कोई भी नया निवेशक के चारों से एक साथ खरीद के 1,000 रुपए की एसआईपी करके स्टार्ट कर सकते हैं, या 500 रुपए की एसआईपी करके चारों स्कीम्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके आगे बढ़ सकते हैं, एटलीस्ट शुरुआत कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की। ओके, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी व्यूअर्स की हेल्प करने के लिए। इसी के साथ यौम मनी में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं CNBC आवाज पर, ब्रेक के उस पार भी। नमस्कार।